स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी, फिर से आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा बताया कि था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हमने आपको बताया था, उसमें हमने बाइनरी फ्यूजन आपको एक्सप्लेन किया था, मल्टीपल फ्यूजन एक्सप्लेन किया था, बर्डिंग एक्सप्लेन किया था, एनसिस्टमेंट एक्सप्लेन किया था। अब हम उससे आगे चलते हैं। उसमें उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो देखिएगा, स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज हैं, होती हैं, और ये जनरली लोअर एनिमल्स में, प्रोटोजोन्स में बनते हैं, और जनरली ये लोअर प्लांट्स में भी बनते हैं, जैसे कि एल्गी और फंजाई में। तो नॉर्मली स्पोर्स की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं बाय स्पोर्स। स्पोर्स टू टाइप्स होते हैं बेटा। नंबर वन, मोटाइल स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड प्लेनोस्पोर्स और जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, ठीक से देखिएगा फिर से। मोटाइल स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स मीन्स जो मूवमेंट कर सके वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आल्सो कॉल्ड प्लेनोस्पोर्स। मोटाइल स्पोर और प्लेनोस्पोर और जू स्पोर्स, क्या कहते हैं उनको? जू स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स जो मोटिलिटी शो करें, मूवमेंट शो करें, इन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स। दीज हैव फ्लैजिला। क्वेश्चन आता है, जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है जू स्पोर्स रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स। जो एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ जू स्पोर, याद रखना। आल्सो कॉल्ड है प्लेनोस्पोर एंड दीज आर मोटाइल स्पोर्स एंड दीज हैव फ्लैजिला। सेकंड टाइप है नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स का मीनिंग विदाउट फ्लैजिला, जिनमें फ्लैजिला नहीं होते, दे कैन नॉट शो मोटिलिटी, उनमें मोटिलिटी नहीं है, मूवमेंट करने की पावर नहीं है। यहाँ पर ये मूवमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। यहाँ पर ये नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं करते, नो मोटिलिटी सीन। तो यहाँ पर ये नॉन मोटाइल, आल्सो कॉल्ड ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर्स। तो यहाँ पर हमने कहा स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड प्लेनोस्पोर्स और जू स्पोर्स एंड these have flagella or motility. And second type are non-motile spores or aplanospores, means do not show motility and called as non-motile or aplanospores. These are of following types. Number one, hypnospore, hypnospores. Number second, sporangiospores. Number third, conidiospores. Number four, oidiospores. यहां पर देखिएगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स यानी कि एप्लेनोस्पोर्स मैनी टाइप्स होते हैं। कुछ हिप्नोस्पोर्स कहे जाते हैं, कुछ स्पोरेंजियोस्पोर्स कहे जाते हैं, कुछ कॉनिडियोस्पोर्स कहे जाते हैं, कुछ ओइडियोस्पोर्स कहे जाते हैं, और कुछ में एक जनरल टर्म आती है क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। यहाँ पर स्पोर्स को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। सो क्वेश्चन आता है विच इज मोटाइल स्पोर, आंसर होगा जू स्पोर। विच इज नॉन मोटाइल स्पोर, तो दीज आर द नेम ऑफ द नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब जनरल क्वेश्चन आता है जू स्पोर्स। जू नीट में अलग से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, जू स्पोर में क्वेश्चन आता है। तो अब हम देखेंगे जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, जू स्पोर्स अभी बताया था हमने, फ्लैजिलेटेड हैं, ये तो आपको मालूम ही है।
फ्लैजिलेटेड। अब क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में तो लिखा है फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फ्लैजिला का काम क्या है? शो मूवमेंट इन वाटर, वाटर में मीन्स देखिए ये जूस पोर है और ये फ्लैजिला है बेटा, तो ये फ्लैजिला के हेल्प से वाटर में मूवमेंट करते हैं, जनरल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फ्लैजिला। एनसीईआरटी से अलग पॉइंट है कि कितने जूस पोर में कितने फ्लैजिला होते हैं, नंबर ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला याद रखना। एनसीईआरटी डायग्राम अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 फ्लैजिला, जनरली 2 होते हैं, जनरली 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। बट मे बी 1 to many, सिंगल भी हो सकता है फ्लैजिला, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला में भी 1 to many। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नीट में आ सकता है, नीट के लिए क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ फ्लैजिला इन जूस पोर्स। तो डायग्राम को अगर देखेंगे एनसीईआरटी के तो आप कहेंगे 2 फ्लैजिला है, लेकिन अगर उसमें 1 to many होगा तो आंसर 1 to many जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं कि जूस पोर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि विदाउट सेल वॉल, जूस पोर के चारों ओर कोई सेल वॉल नहीं होती। जबकि अगर हम देखें जूस पोर एल्गी में भी होते हैं और फंजाई, एल्गी प्लांट सेल और फंजाई सेल दोनों में सेल वॉल होती है सेल में, लेकिन इनके जूस पोर में सेल वॉल नहीं होती। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा, जूस पोर में नंबर ऑफ फ्लैजिला 1 to many और जूस पोर्स आर विदाउट सेल वॉल। तो बताइएगा सेल वॉल होगा या नहीं होगा? आंसर होगा नहीं होगा, जूस पोर में सेल वॉल नहीं होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्वेश्चन नोट कर सकते हो। जूस पोर्स फाउंड इन या फॉर्म इन किन में पाए जाते हैं, किन में बनते हैं, कुछ भी आ सकता है, फाउंड इन, फॉर्म इन आ सकता है। तो आंसर होगा बेटे एल्गी एंड फंजाई, दोनों में देखे जाते हैं, दोनों में ही जूस पोर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, इन एल्गी asexual reproduction mainly occurs while, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इन एल्गी asexual reproduction mainly occurs while, एल्गी में asexual reproduction mainly कैसे होता है? होता तो कई टाइप से होता है, लेकिन mainly कैसे होता है? आंसर होगा by जूस पोर्स, by जूस पोर्स। तो क्वेश्चन है इन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर्स बाय जूस पोर्स, एल्गी में। वैसे जूस पोर्स से रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है, एल्गी में भी। अब अलग से क्वेश्चन बनता है, एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर्स बाय, आंसर होगा बाय जूस पोर्स। अब चलिए और आगे चलते बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ फंजाई shows फॉर्मेशन ऑफ जूस पोर, किन फंजाई में जूस पोर बनता है? सभी में नहीं बनता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है। आंसर होगा फाइकोमाइसिटीज। कौन सी फंजाई में जूस पोर से रिप्रोडक्शन होता है? तो आंसर होगा फाइकोमाइसिटीज। जैसे कि लिख सकते हो नीचे एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा कि जूस पोर्स फॉर्मेशन अकर इन एल्गी एंड फंजाई। अब क्वेश्चन आता है इन विच फंजाई जूस पोर्स आर फॉर्म, सभी फंजाई में जूस पोर नहीं बनेंगे, कुछ ही फंजाई में जूस पोर बनते हैं। तो क्वेश्चन आता है विच ग्रुप ऑफ फंजाई शोज फॉर्मेशन ऑफ जूस पोर। आंसर क्या जाएगा बेटे? फाइकोमाइसिटीज, या इसमें आ जाएगा एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा।
तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। चलिएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये तो हमने बता दिया एल्गी में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, जूस्पोर से। तो ये जूस्पोर का क्वेश्चन आ गया। अब आता है हिप्नोस्पोर, नॉन मोटाइल में आता है, सॉरी हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स आर, हिप्नोस्पोर्स आर। हिप्नोस्पोर क्या होता है ये भी देखिएगा। पहला तो बात है नॉन मोटाइल, अभी हमने कैटेगरी बताई थी, विद थिक सेल वॉल फॉर्म्ड या फाउंड इन एल्गी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फंजाई में नहीं होते हिप्नोस्पोर, जो स्पोर्स होते हैं उनके चारों ओर थिक सेल वॉल बनती है और ये इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव स्पोर्स। क्या होते हैं, इनएक्टिव स्पोर्स, इनर्ट कहते हैं जिसको, इनएक्टिव स्पोर्स होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं इसमें जो स्पोर्स में, और इन्हें कहते हैं हिप्नोस्पोर्स। तो क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर हिप्नोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, थिक सेल वॉल होती है, फॉर्म्ड इन एल्गी, किसमें बनते हैं हिप्नोस्पोर, एल्गी में, फंजाई में नहीं बनेंगे, और एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। आंसर क्या होगा, इनएक्टिव। क्या होते हैं, इनएक्टिव। तो हमने आपको बताया स्पोर्ट्स में जूस्पोर्स एंड हिप्नोस्पोर्स। अब आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, 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 स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स अगर हम देखें फंजाई में, किसमें देखते हैं बेटे, फंजाई में, फंजाई बॉडी देखिएगा। फंजाई की बॉडी ये है, इसे कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हो बेटे, माइसीलियम। और माइसीलियम की ब्रांच को क्या कहते हो, हाइफी। क्या कहते हो, हाइफी। तो हाइफी का टर्मिनल से इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है डिवीजन से, और इसमें स्पोर्स बनते हैं। इसको कहते हैं स्पोरेंजियो, इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बने, इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। ये स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है, ये स्पोर बाहर आ जाते हैं और नई फंजाई माइसीलियम को बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है स्पोरेंजियो स्पोर्स किसमें डेवलप होते हैं, स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उन्हें हम एंडोजीनस स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एंडोजीनस स्पोर डेवलप्ड इन स्पोरेंजिया। यहाँ बात समझ में आ गई। ऐसे स्पोर्स जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटे, नेक्स्ट है कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर्स। इंपॉर्टेंट है, स्टाइल लगा लीजिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है कोनिडियोस्पोर्स। तो पहली बात तो स्पोरेंजियोस्पोर समझ में आ गया होगा। स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजीनस होते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल और देख लें, इसका राइजोपस एंड म्यूकर। जरा इसको देखिए बेटा, दोबारा सुनिएगा। एग्जाम्पल ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर किसमें बनते हैं, म्यूकर में। किसमें बनते हैं, म्यूकर में और राइजोपस में। अब आते हैं कोनिडियोस्पोर, सेकंड टाइप के, नेक्स्ट टाइप के स्पोर्स हैं कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर में क्या होता है देखिएगा, कोनिडियोस्पोर में क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, ये भी फंजाई में बनते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसमें बनते हैं, फंजाई में बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है किन फंजाई में बनते हैं, कौन सी फंजाई है जिनमें ये बनते हैं। तो आंसर होगा कोनिडियोस्पोर किसमें बनते हैं, ये आंसर होगा एस्परजिलस। क्या है, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोनिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन किन फंजाई में बनते हैं, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। जबकि हम कह रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स के लिए राइजोपस एंड म्यूकर। तो यहाँ पर कोनिडियोस्पोर के लिए आता है, देखिएगा, देखते हैं कोनिडियोस्पोर कैसा होता है। आप जानते हैं दिस इज द बॉडी ऑफ फंजाई, माइसीलियम कहते हैं। ये देखिएगा बॉडी मल्टीसेल्युलर, ये
माइसीलियम है यानी कि फंजाई बॉडी है, जैसे ये है। इसमें क्या था, देखो स्पोरेंजियम बनी और उसके अंदर स्पोर बनी। इसमें क्या होता है, ये हाइफी है, एक हाइफी इलोंगेटेड हो जाता है और उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है। देखो न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है और ये फिर से इसमें सेल वॉल बन जाएगी, फिर से डिवाइड होंगे। इस तरीके से ये इसमें ये अलग अलग दिखाई देंगे और एक स्पोर की चेन बनती है, डिवाइड होगा, ये इस तरीके से चेन में अरेंज होते चले जाएंगे स्पोर्स। यानी कि स्पोर्स की जो चेन बन रही है वो माइसीलियम के हाइफी से बाहर की तरफ बन रही है, बाहर की तरफ। यानी कि जबकि यहाँ पर स्पोर्स का बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, यहाँ क्या बन रहे हैं, बॉडी के बाहर बन रहे हैं, हाइफी के बाहर चेन में अरेंज है। इस पूरी चेन को कहते हैं कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोफोर। तो ये कोनिडियोफोर बनता है, तो हाइफी के टर्मिनल कोनिडियोफोर बनते हैं और इन्हें कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं, कोनिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा कि स्पोरेंजियोस्पोर बहुत स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, एंडोजीनस है, जबकि कोनिडियोस्पोर हाइफी के बाहर है, स्पोरेंजिया के अंदर नहीं है, इसलिए इन्हें कहते हैं ये एक्सोजीनस। क्या कहते हैं, एक्सोजीनस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस इन कोनिडियोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एंडोजीनस, स्पोरेंजिया के इनसाइड द स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, जबकि कोनिडियोस्पोर्स आउटसाइड द स्पोरेंजिया या कोई कह सकते हैं आउटसाइड द हाइफी बॉडी ऑन द टर्मिनल ऑफ हाइफी इन द फॉर्म ऑफ चेन बनते हैं। These are for कोनिडियोस्पोर। दूसरा क्वेश्चन है कोनिडियोस्पोर के एग्जांपल बताओ, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। चलिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, इन विच नीट ना सकता, इन विच फंजाई कोनिडियोस्पोर आर फॉर्म्ड। कोनिडियोस्पोर किसमें बनते हैं, राइजोपस, सेकंड म्यूकर, थर्ड पेनिसिलियम, डी ऑल। तो देखो ध्यान से, राइजोपस में म्यूकर में कौन से बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, पेनिसिलियम इसका आंसर हो। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोनिडियोस्पोर्स, एक और क्वेश्चन आ रहा है, वैसे क्वेश्चन चलिएगा पहले नोट कर लिया होगा क्वेश्चन आपने, आगे चले। तो अगर हम एनसीईआरटी की बुक में देखें, एनसीईआरटी में देखें, बुक में देखें, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, देखिएगा कोनिडियोस्पोर। ये बेटे देखो यहाँ पर, ये माइसीलियम है, क्या है, तो इसमें क्या होता है, माइसीलियम की ब्रांच कहते हैं हाइफी। ये हाइफी एबनॉर्मली डेवलप होती है इस तरीके से, और फिर इस पर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। एक डायग्राम इस तरीके से उन्होंने बना रहा है, ये इस तरीके से डेवलप हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम मैं समझा रहा हूँ। तो नीचे की तरफ से कहते हैं बेटे मेट्यूली, और ऊपर की जो ब्रांचेस से कहते हैं फैलिडी, क्योंकि उन्होंने इसका लेवलिंग नहीं की, फैलिडी। और फैलिडी के टर्मिनल पर ये कोनिडिया की चेन बनी हुई है, कोनिडियोस्पोर्स। क्या बने, कोनिडियोस्पोर्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन सकता है। तो मैंने कहा, हमने आपसे बताया बेटा कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स में जू स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं प्लेनोस्पोर्स यानी मोटाइल होते हैं, बाकी स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और उन्हें कहते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर में क्या क्या बताया हमने आपको, स्पोरेंजियोस्पोर बताया, हिप्नोस्पोर बताया, कोनिडियोस्पोर बताया। इसके बाद आते हैं ओइडिया। ओइडिया, ओइडिया, ओइडिया में क्या होता है, देखिएगा ये इसमें क्या होता है ओइडिया में, ये देखिएगा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर देखो इसका ये न्यूक्लियर 2 में डिवाइड होगा, ये वाला माइटोटिक डिवीजन हुआ, और ये डिवाइड होकर के इसमें सेल वॉल बनी,
और सेल ऑफ न्यूक्लियस अलग हो गया, मेन बॉडी से क्या हुआ, ये अलग हो गया। ऐसी फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल वॉल बनेगी बेटा, और फिर से ये अलग हो जाएगा, एक पे वही इसमें फिर से ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से हाइफी में न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा और डिवाइड होने के बाद टर्मिनल स्पोर अलग होता जाएगा। इनको कहते हैं ओइडिया। क्या कहते हैं? ओइडिया। ओइडिया। तो ओइडिया टर्मिनल ये डिटैच होते रहते हैं, स्पोर बनते रहते हैं और हाइफी से आफ्टर ईच डिवीजन अलग होते रहते हैं। तो ओइडिया भी बनते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ओइडिया नहीं दिया। तो टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन फंजाई समझ में आ रहा होगा आपको। स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं फंजाई में, कोनिडियोस्पोर भी बनते हैं और ओइडिया भी बनते हैं। ओइडिया भी बनते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा यहाँ पर, ये रिमूव करके समझ में आ गया होगा। तो स्पोर्स अगर चेन में अरेंज होते हैं तो कहते हैं कोनिडियोस्पोर, और स्पोर अगर टर्मिनल पर बनते तो लेकिन आफ्टर ईच डिवीजन दे बिकम सेपरेट, इन्हें कहते हैं ओइडिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओइडिया एंड कोनिडिया? समझ में आ गया आपको। ओइडिया सिंगली डेवलप होते हैं, टर्मिनली डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जबकि इसमें ये चेन में रहते हैं। अब चलिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि इतने स्पोर बनते हैं फंजाई में, जू स्पोर भी बनते हैं, कोनिडियोस्पोर भी बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर भी बनते हैं, हिप्नोस्पोर भी बनते हैं। तो बताइए मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर्स कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कौन से बनते हैं? सबसे ज़्यादा कौन से बनते हैं? इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में नोट करेंगे। तो क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई आर। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा बेटे कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर्स नोट कर ले। जबकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स इन एल्गी, जू स्पोर। एल्गी में सबसे ज्यादा बनने वाले स्पोर कौन से हैं? जू स्पोर। जबकि फंजाई में सबसे ज्यादा बनने वाले स्पोर्स कौन से हैं? कोनिडियोस्पोर्स। तो बेटे ये था रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। नेक्स्ट टाइप का बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये कोई बॉडी है, कई पार्ट में डिवाइड हो जाए, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेवरल pieces and each piece develop into new organism. So what is fragmentation? Fragmentation means body divided into many pieces. Each piece develop to new organisms. डेफिनेशन तो शायद ही आए, एग्जाम्पल आता है इसका क्वेश्चन में, नीट वगैरह में ये इसका एग्जाम्पल आ सकता है। किस में होता है? तो आंसर लिखेंगे, ये हाइड्रा में भी हो सकता है, ये स्पाइरोगायरा एल्गी होती है, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, इसमें भी हो सकता है। और 11th की बुक में भी आपको मिलेगा देखने को, ब्रायोफाइटा में, प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइटा में प्रोटोनीमा, ये प्रोटोनीमा, मॉस, प्रोटोनीमा, ठीक से लिख लें, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। तो मॉस का प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन होता है और तभी सेक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये सब है। बोले एक साथ आपको दे रहे हैं लिख करके, इसमें वही ये है। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन, फ्रेगमेंटेशन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। अब नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है आपका बाय प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी होती है। प्लाज्मोटोमी किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मल्टी
न्यूक्लिएट होते हैं, उनमें कोई न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, बस बॉडी इस तरीके से आधे आधे न्यूक्लियस, लगभग आधे आधे डिवाइड, कुछ न्यूक्लियस इधर चले जाएंगे, कुछ न्यूक्लियस इधर चले जाएंगे और सीधे साइटोकाइनेसिस हो जाती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बाकी में क्या होता है? जब बाइनरी फ्यूजन तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, तब साइटोप्लाज्म, इसमें कोई ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है, ये ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लिएट है। मान लो ये 100 न्यूक्लियस है तो 50 के आसपास इधर आ जाएंगे, 50 के आसपास इधर चले जाएंगे और 2 बॉडी में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप कहें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ये है, इसमें सॉरी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस आधे हैं, इधर आधे हैं, लेकिन अब ये अपने जितने मान लो 100 न्यूक्लियस है, ये 50 न्यूक्लियस है। मान लो ये 100 न्यूक्लियस है, 50 इधर आ गए, 50 इधर आ गए, तो 50 न्यूक्लियस इधर आ गए, 50 न्यूक्लियस इधर आ गए, लेकिन ये फिर से अपने आप बाद में एनलार्ज हो जाएगा साइज, फिर से इनमें न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ होगा और ये फिर से अपने 100 न्यूक्लियस गेन कर लेंगे। एक तरीके का न्यूक्लियर डिवीजन ही है, लेकिन इसे मल्टीपल फ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन नहीं कहेंगे, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा था 2 न्यूक्लियस में, तब साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है ऑलरेडी और साइटोप्लाज्म सीधे डिवाइड हो गया, जिससे कि आधे आधे न्यूक्लियस हाफ इधर, हाफ नंबर इधर, हाफ नंबर इधर डिवाइड हो गए और फिर ये 2 ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए और दोनों ऑर्गेनिज्म फिर अपने ओरिजिनल नंबर को रिगेन कर लेंगे, फिर से अपने न्यूक्लियस बना लेंगे। न्यूक्लियर डिवाइड होकर के जितने न्यूक्लियस ऑलरेडी पेरेंट सेल में थे उतने ही बन जाएंगे। तो ये क्या थी? प्लाज्मोटोमी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोटोमी इज सीन इन पोटेमेजिटोन, याद रखना पोटेमेजिटोन। नेक्स्ट है आपके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिएगा अभी पार्थिनोजेनेसिस बाय पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, asexual reproduction by parthenogenesis means development of ovum into embryo without fusion of male gamete। नॉर्मल देखिएगा यहाँ पर देखो, ओवम क्या है? फीमेल गैमीट है और अगर इससे मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ये ओवम है, फीमेल गैमीट है, इससे मेल गैमीट फ्यूज नहीं होगा और ये डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, फिर एडल्ट बन जाएगा। मीन्स ये यहाँ पर गैमीट इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट ज्यादातर में तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन गैमीट फ्यूजन नहीं होता है। फीमेल गैमीट डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो। दिस इवेंट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में फीमेल ओवम प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में फीमेल ओवम प्रोड्यूस करती हैं और वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन तो सोल्व हो गया आपका 12th स्टैंडर्ड पे तो सोल्व हो गया पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, लेकिन अब नीट के तरफ चलते हैं। नीट में क्या क्वेश्चन पार्थिनोजेनेसिस पे आता है? नीट में क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल्स पर, तो उसको हम देखेंगे, देखिएगा यहां पर पार्थिनोजेनेसिस को देखें तो यहां पर पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल हैं, देखिएगा। एक होता है हनी बी में, हनी बी मेल डेवलप्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, बाय पार्थिनोजेनेसिस। हनी बी में मेल पार्थिनोजेनेसिस डेवलप होते हैं। सच मेल कॉल्ड ड्रोन्स, क्या कहते हैं? ड्रोन्स। और ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ओवम में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम हैप्लॉइड है और उसमें क्रोमोसोम नंबर भी, तो मेल जो होते हैं हनी बी में वो हैप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डेवलप्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। उनमें जो ओवम है वो हनी बी का ओवम डायरेक्टली मेल में डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। सच
ऐसी पार्थेनोजेनेसिस जिनमें केवल मेल पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, तो सच पार्थेनोजेनेसिस, ऐसी पार्थेनोजेनेसिस को हम कहते हैं एरिनोटोकाई पार्थेनोजेनेसिस। एरिनोटोकाई पार्थेनोजेनेसिस। तो हनी बी में मेल डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, इट इज कॉल्ड, कौन सी पार्थेनोजेनेसिस होती है बेटे? एरिनोटोकाई। ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन आया। ऑल इंडिया पीएमटी में एक और क्वेश्चन बहुत पहले आया था, रिसेंटली तो नहीं आया लेकिन बहुत पहले आया था। एक लिजार्ड होती है, उसका नाम है लैसरटेलिया सेक्सिकोला। सेक्सिकोला, इसमें मेल और फीमेल बोथ डेवलप होते हैं बाय पार्थेनोजेनेसिस कॉल्ड, ऐसी पार्थेनोजेनेसिस को हम कहते हैं लैसरटेलिया में एरिनोटोकाई। इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है टाइप्स, एग्जाम्पल ऑफ हनी बी। हनी बी का सॉरी एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, नंबर 1 हनी बी, नंबर 2 लैसरटेलिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, अभी ये बताते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, इन रोटीफेरा। रोटीफेरा को हम माइनर फाइला भी कह देते हैं। इसकी क्या खासियत है? इसके ऑल मेंबर्स आर फीमेल। ऑल मेंबर्स आर फीमेल, सभी मेंबर फीमेल हैं और ये पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पार्थेनोजेनेसिस, जनरल क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हनी बी में, एरिनोटोकाई पार्थेनोजेनेसिस। और भी बहुत सारे टाइप की हैं लेकिन आगे नहीं पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया कि एग्जाम्पल्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। चलिएगा, अब नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। अगर इस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम पे आप हम पे इसको आप मालूम कर सकते हो, या नंबर नोट कर सकते हो 9837370742, डॉक्टर आदित्य चौहान। व्हाट्सएप पे आप मेरे से प्रॉब्लम मालूम कर सकते हो, कोई डिस्कस कर सकते हो, कोई डाउट अगर है। और जो क्योंकि हम जितना भी आपको बता रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन को भी अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि फालतू या बहुत लो स्टैंडर्ड पर से कुछ नहीं होने वाला। आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू।